हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम थाई बीएल टुगेदर द सीरीज़ के एपिसोड 13 यानी लास्ट एपिसोड का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिस ना करें। सरावत पैम की बात सुनकर पूछता है कि क्या वो उनकी बात कर रही है। पैम हाँ कहती है। पैम कहती है कि वो सरावत को प्यार करती है और उसे पता है कि सरावत भी उसे प्यार करता है। तो क्या वो दोनों पहले की तरह नहीं हो सकते? सरावत पैम को सॉरी कहता है और कहता है कि वो उससे प्यार नहीं कर सकता। पैम कहती है कि वो सरावत को टाइन से पहले मिली है, तो उसने टाइन को क्यों चुना? पैम सरावत को हक करके रोने लगती है। तभी वहां पे टाइन आ जाता है और ये देखकर वहां से चला जाता है। सरावत पैम का हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है पर वो नहीं छोड़ती है। टाइन को लगता है कि सरावत ने पैम को चुन लिया है, इसीलिए वो रोते रोते जाने लगता है। टाइन गलती से मिल से टकरा कर बेहोश हो जाता है, तो मिल और चैट उसे अपनी कार में बिठाने लगते हैं। तभी सरावत आकर पूछता है कि वो टाइन को कहाँ ले जा रहा है। मिल कहता है कि वो उसे हॉस्पिटल ले जा रहा है। सरावत कहता है कि टाइन को वो खुद ले जाएगा। दोनों में बहस होने लगती है, तो मिल कहता है कि अगर वो टाइन का ध्यान नहीं रख सकता तो वो सीधे सीधे बता दे। टाइन की तबीयत खराब होने लगती है तो मिल टाइन को ले जाता है। सरावत रोने लगता है। अगली सुबह टाइन को जब होश आता है तो सरावत उसके सामने होता है। टाइन उससे पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। सरावत कहता है कि पैम और उसके बीच में ऐसा कुछ नहीं है जैसा टाइन को लग रहा है। टाइन पूछता है कि फिर वो उसे हक क्यों कर रहा था। सरावत कहता है कि पैम उसे बस गुड बाय कह रही थी। पैम टाइन को सॉरी कहती है। तभी टाइन की नींद खुल जाती है और उसके सामने मिल होता है, तो उसे पता चलता है कि वो सपना देख रहा था। मिल टाइन से पूछता है कि उसके और सरावत के बीच में क्या हुआ है। टाइन कहता है कि सरावत ने उससे पैम के बारे में झूठ बोला है। टाइन मिल को सब बता देता है और कहता है कि उसे झूठे लोगों से नफरत है, पर सरावत ने उससे झूठ कहा कि वो अब पैम को लाइक नहीं करता है। टाइन रोने लगता है, तो मिल उसे हक करके कहता है कि अगर उसे किसी रिलेशनशिप में हर्ट हो रहा हो तो उसे रिलेशनशिप से पीछे हट जाना चाहिए। टाइन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। सरावत टाइन से बात करने आता है। सरावत कहता है कि टाइन को उसके और पैम के बारे में गलतफहमी हो रही है। टाइन कहता है कि वो अब कुछ भी ना कहे क्योंकि उसे अब उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं है। टाइन कार में बैठ जाता है। मिल सरावत को कहता है कि अगर वो टाइन को खुश नहीं रख सकता तो वो उसे जाने दे। दोनों चले जाते हैं। टाइप कैफे में बैठा होता है और मैन का इंतजार करने लगता है, पर मैन वहां पे नहीं आता है। टाइन मिल के साथ जाकर अपना सामान पैक कर लेता है घर में से। टाइन ब्रेसलेट निकाल कर वहीं पर छोड़ देता है और चला जाता है। फुकोंग अकेला बैठा होता है। अब स्टोरी पास्ट में जाती है। फुकोंग जाकर मिल को बताता है कि वो टेस्ट में पास हो गया है, इसीलिए वो उसे उसकी फैकल्टी में घुमाने ले जाए। मिल उसे अपनी फैकल्टी में घुमाने लगता है। मिल फुकोंग को रूफटॉप पर लाता है और कहता है कि वो जब भी परेशान होता है यहीं पे आता है। मिल फुकोंग को कहता है कि उसे पता है कि फुकोंग टेस्ट में फेल हो गया है। फुकोंग पूछता है कि उसे ये कैसे पता चला। मिल कहता है कि उसने रिजल्ट्स खुद चेक किए हैं ऑनलाइन फुकोंग की आईडी यूज करके। फुकोंग कहता है कि वो झूठ नहीं बोलना चाहता था, वो बस उससे मिलने का एक बहाना चाहता था। मिल कहता है कि आज उसका बैंड तुन के बार में परफॉर्म करने वाला है, तो वो वहां पे आ सकता है। मिल बाय बोलकर चला जाता है। फुकोंग जब बार में जाता है तो वहां पे मिल आता ही नहीं है, तो फुकोंग उदास हो जाता है। मिल उस वक्त इसीलिए टून के बार नहीं गया होता है क्योंकि वो रास्ते में बीमार टाइन से मिल जाता है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। मिल फुकोंग को कॉल करके कल के लिए सॉरी कहता है। फुकोंग कहता है कि उसे पता है कि वो टाइन का ध्यान रख रहा था। फुकोंग कहता है कि वो चिंता ना करे क्योंकि वो गुस्सा या दुखी नहीं है। फुकोंग बिजी होने का बहाना बनाने लगता है, तो मिल कहता है कि उसे पता है कि वो बेंच पर अकेला बैठा है, तो क्या वो वहां पे आए। फुकोंग कहता है कि अगर वो अभी यहाँ पे आया तो उसे टाइन के पास वापस नहीं जाने देगा, इसीलिए वो यहाँ पे ना आए। फुकोंग कॉल कट कर देता है। मिल चला जाता है। सरावत के फैंस इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं कि अच्छा हुआ कि सरावत ने टाइन से ब्रेकअप कर लिया क्योंकि टाइन सरावत के लायक ही नहीं है। टाइन कमेंट्स पढ़ रहा होता है, तो फोंग कहता है कि वो फालतू की बातों पर ध्यान ना दे। फोंग के मुंह से गलती से निकल जाता है कि पिछले साल आज के ही दिन वो स्क्रब के कॉन्सर्ट गया था। टाइन पिछले साल के कॉन्सर्ट की जगह पे जाता है और पास्ट याद करने लगता है।
टाइन को वहाँ पे पैम मिल जाती है। पैम पूछती है कि क्या वो यहाँ पे सरावत से मिलने की उम्मीद में आया है। टाइन कहता है कि वो बस आखिरी बार पास्ट याद करने आया है। पैम टाइन को कहती है कि वो हमेशा सरावत को लाइक करती थी और बस सरावत के कन्फेशन का ही वेट कर रही थी। पर जब सरावत टाइन को मिला तो सरावत की फीलिंग्स चेंज हो गई और इस बात का अंदाज़ा उसे हो गया था, इसीलिए वो दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ने चली गई। उसे लगा था कि सरावत को वो भूल जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। पैम कहती है कि सरावत ने कभी पैम से कन्फेस नहीं किया, पर टाइन के लिए उसने सोशल मीडिया पर कन्फेशन पोस्ट किया। तो उसे लगा कि सरावत अब बदल गया है, तो अगर अब वो वापस आ जाएगी तो सरावत उसके पास आ जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। टाइन कहता है कि शायद सरावत गिल्टी फील कर रहा है, इसीलिए वो उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। पैम टाइन को पेन ड्राइव देकर कहती है कि ये सुनकर उसे सरावत की रियल फीलिंग्स पता चल जाएंगी। मैन टाइप से मिलने अब नहीं आता है, तो टाइप कैफ़े में बैठकर मैन के बारे में सोचने लगता। तभी वेट्रेस आकर उसे एक रुमाल देती है और कहती है कि ये मैन ने उसे रिटर्न किया है। टाइप रुमाल देखकर पास्ट याद करने लगता है। जब पहली बार टाइप मैन से मिला था तो उसे रोते देख उसने उसे रुमाल दिया था। टाइप स्माइल करने लगता है क्योंकि मैन मोटिवेशनल पोएम सुनकर रो रहा होता है। अगली बार टाइप मैन को सेमिनार के बाहर बेंच पर बैठे बैठे सोते देखता है। फिर अगली बार टाइप मैन को 2 दिन मेडिटेशन रिट्रीट में मिलता है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। टाइप मैन की कही बातें याद करने लगता है। तभी किसी को देखकर टाइप को लगता है कि वो मैन है, तो टाइप उसके पीछे जाता है, पर वो मैन नहीं होता है। सरावत अपनी प्रैक्टिस छोड़कर जूनियर्स के साथ फुटबॉल खेल रहा होता है। मिल आकर सरावत से पूछता है कि वो कॉन्टेस्ट के लिए प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहा है। सरावत कहता है कि वो अपने काम से काम रखे। दोनों फुटबॉल खेलने लगते हैं। मिल कहता है कि सरावत उससे फुटबॉल में भी हार गया और टाइन के मामले में भी हार गया। मिल कहता है कि वो कॉन्टेस्ट जीत कर टाइन को प्रपोज करने वाला है, तो अगर सरावत में हिम्मत हो तो वो कॉन्टेस्ट जीत कर दिखाए। मैन बॉस के साथ सेमिनार में आता है। तभी वहाँ पे टाइप को देखकर वो जाने लगता है, पर टाइप उसे रोक लेता है और पूछता है कि वो उसे अवॉइड क्यों कर रहा है। मैन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। टाइप पूछता है कि क्या वो बीम की कही बातों से गुस्सा है। मैन कहता है कि वो गुस्सा इसीलिए है क्योंकि टाइप ने एक बार भी मैन का साथ नहीं दिया उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। पर सबसे ज़्यादा उसे गुस्सा इस बात का आ रहा है कि बीम ने जो भी कहा वो सब सच था। मैन कहता है कि उसने खुद से वादा किया है कि वो टाइप से दोबारा तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो मैच्योर ना हो जाए। टाइप कहता है कि जो अपना प्रॉमिस नहीं पूरा कर सकता वो मैच्योर कैसे हो सकता है। टाइप कहता है कि मैन ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो रोज़ उससे मिलने आएगा। टाइप कहता है कि वो उसकी लाइफ में अपनी मर्जी से आया, उसे फॉलो किया और अब अपनी मर्जी से ही गायब हो गया। उसे सिर्फ बड़ी बातें करना आता है, वो काम कुछ नहीं कर सकता। मैन कहता है कि टाइप के पास तो अब बीम है, तो वो क्यों आया उसके पास। टाइप कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसे लग्जरियस लाइफ नहीं चाहिए, उसे बस सिंपल लाइफ चाहिए। मैन कहता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, तो क्या टाइप को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। टाइप कहता है कि मैन ने कहा था कि वो टाइप का ध्यान रखेगा, तो वो उसके लिए कोई ना कोई रास्ता खुद ही ढूंढ ले, क्योंकि अगर वो उसे रोज़ फॉलो कर सकता है तो उसका ध्यान भी रख ही सकता है। टाइप मैन को घर ड्रॉप करने को कहता है। मैन पूछता है कि क्या वो अपनी कार से नहीं आया। टाइप कहता है कि वो आया तो है, पर वो मैन के साथ जाना चाहता है उसकी बाइक पर। मैन कहता है कि बाहर बहुत गर्मी है, तो धूल और पसीना भी होगा, तो क्या फिर भी वो उसके साथ बाइक पर जाना चाहता है। टाइप कहता है कि वो उसे ले जाएगा या नहीं। मैन कहता है कि वो उसे अकेले तो नहीं जाने देगा। मैन पूछता है कि क्या उनके बीच अब प्रॉब्लम खत्म हो गई है। टाइप हाँ कहता है। मैन पूछता है कि क्या वो उसे हग कर सकता है। टाइप मना करने लगता है, पर मैन के कहने पर वो मान जाता है। मैन टाइप को हग करता है। दोनों स्माइल करने लगते हैं। सरावत आकर सबको प्रैक्टिस में लेट आने के लिए सॉरी कहता है। सब प्रैक्टिस करने लगते हैं। फोंग टाइन को कहता है कि कल म्यूजिक कॉन्टेस्ट है। टाइन कहता है कि अब सरावत से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। फोंग कहता है कि अगर ऐसा है तो उसने उससे अब तक गिटार रिटर्न क्यों नहीं किया। टाइन कहता है कि वो जल्दी ही उसे गिटार रिटर्न कर देगा। सरावत टाइन से मिलने आता है और उससे गिटार मांगता है। टाइन उसे गिटार देकर कहता है कि वो रिटर्न करने ही वाला था। सरावत कहता है कि वो बस कॉन्टेस्ट में प्ले करने के लिए गिटार ले रहा है, वो उसे गिटार वापस कर देगा। सरावत कहता है कि वो कॉन्टेस्ट में आकर उसके लिए चीयर करे, क्योंकि वो उसका वेट करेगा। सरावत चला जाता है। मिल को एक लड़का लंच देता है और चला जाता है।
मिन लंच पर अपना नाम और अंदर की डिश देखकर उस लड़के के पीछे जाने लगता है और कहता है कि उसने तो ये ऑर्डर किया ही नहीं है। फुकोंग अपना मास्क हटाकर कहता है कि वो मिल का फेवर रिटर्न कर रहा है जो उसने उसे पहले दिन दिया था। मिल कहता है कि क्या उसने उसे ऐसा करने को कहा है। फुकोंग पूछता है कि क्या वो कॉन्टेस्ट जीत कर टाइन को प्रपोज करने वाला है। मिल हाँ कहता है। फुकोंग पूछता है कि अगर वो हार गया तो फिर वो क्या करेगा। मिल कहता है कि फुकोंग जो भी कहेगा वो मान जाएगा। ओम और फुए डिस्कस कर रहे होते हैं कि टाइन को कॉन्टेस्ट में जाना चाहिए या नहीं। फोंग कहता है कि टाइन नहीं जाने वाला है तो वो लोग इस बात पे डिस्कस ना करें। तीनों कॉन्टेस्ट देखने चले जाते हैं। मैन टाइप के साथ आता है और सरावत को कहता है कि वो अपने फैन यानी लवर को उसके लिए चीयर करने के लिए लाया है। सरावत टाइप से पूछता है कि टाइन कहाँ है। टाइप कहता है कि यह बात तो सरावत को पता होनी चाहिए। टाइन पैम के दिए हुए पेनड्राइव का ऑडियो सुनता है जो सरावत ने पैम को सॉन्ग के बदले दिया होता है। सरावत ने उसमें कहा होता है कि उसने बहुत कोशिश की कि वो पैम के लिए लव सॉन्ग लिखे पर वो लिख नहीं पाया क्योंकि वो टाइन से प्यार करता है, पर अब टाइन शायद उसका गाना नहीं सुनना चाहता है। म्यूजिक कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। सरावत स्टेज पर परफॉर्म करने आता है। सरावत टाइन का नाम लेकर कहता है कि उसने पैम से कभी भी कन्फेस नहीं किया क्योंकि उस वक्त उसे प्यार का मतलब नहीं पता था, पर जब वो टाइन से मिला तब उसे प्यार का मतलब समझ आया। सरावत टाइन के लिए गाना गाने लगता है। टाइन गाना खत्म होने के बाद वहां पे आता है। सरावत टाइन को कहता है कि क्या वो उस पर एक बार फिर से भरोसा नहीं कर सकता। टाइन स्माइल करके कहता है कि अगर वो उस पर भरोसा नहीं करता तो वो यहाँ पे नहीं आता। सरावत टाइन को उसका ब्रेसलेट पहनाता है और कहता है कि वो दोबारा इसे कभी ना उतारे। सरावत कॉन्टेस्ट जीत जाता है तो सरावत और टाइन खुश हो जाते हैं। स्टेज पर स्क्रब बैंड स्पेशल परफॉर्मेंस देने आती है। फुकोंग मिल को कहता है कि अब उसे अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा और वो उसके लिए अपना दिल खुला रखेगा। अब स्टोरी पास्ट में जाती है। मिल को न्यू फ्रेशर्स नेम कार्ड पर साइन करने को कहते हैं पर वो मना कर देता है, तो फुकोंग आकर कहता है कि वो सबके लिए साइन नहीं कर सकता पर एक के लिए तो साइन कर सकता है। फुकोंग कहता है कि इस बार वो सच में पास हो गया है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। सब कॉन्सर्ट एंजॉय करने लगते हैं। अब स्टोरी 1 साल बाद जाती है। म्यूजिक क्लब में सब नए मेंबर्स का एयर वेलकम करती है और टाइन को स्पीच देने को बुलाती है। टाइन सबको अपने म्यूजिक क्लब के टेस्ट के एक्सपीरियंस के बारे में बताता है। एयर सरावत को गिटार का डेमो देने के लिए बुलाती है। सरावत टाइन को कॉर्ड सी बजाने को कहता है। टाइन गलत बजाता है तो सरावत उसे सबके सामने डांटने लगता है। एयर कहती है कि वो टाइन को तंग ना करे क्योंकि उसका चेहरा रोने जैसा हो गया है। सरावत कहता है कि वो तो बस मजाक कर रहा था। सरावत सबको कहता है कि वो लोग ऐसे ही सिखाते हैं, तो अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो क्लब में ना आए। मैन और टाइप अपनी नोक-झोंक भरी डेट एंजॉय करने लगते हैं। सरावत और टाइन सबको गिटार का डेमो देने लगते हैं और यहीं पे ये एपिसोड और सीरीज खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।